पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में 4 करोड़ लोग भिखारी हैं, जो रोजाना पाकिस्तान में सिर्फ भीख मांगकर 32 अरब रुपए कमाते हैं, जो सालाना 117 खरब रुपए बनते हैं। अगर डॉलर्स में तब्दील करें तो ये 42 अरब डॉलर्स बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि डॉन न्यूज की एक रिपोर्ट ने दावा किया है। सिर्फ यही नहीं, डॉन न्यूज की रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि कराची में हर भिखारी रोजाना की बुनियाद पर 2000 रुपए कमाता है, जबकि लाहौर में 1400 और इस्लामाबाद में 950 रुपए कमाता है। इस धंधे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 9 जून 2023 को जड़ावाला के एक भिखारी के बैंक अकाउंट से 30 करोड़ रुपए निकलने का इंकशाफ होता है। बात यहाँ भी खत्म नहीं होती। 21 अक्टूबर 2021 को मुल्तान में शौकत नामी भिखारी सामने आते हैं, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस तक करवा रखी थी। ये स्टोरी इससे भी बड़े बड़े इंकशाफात से भरपूर है, मगर उससे कबल फिर वही पुरानी रिक्वेस्ट कि अगर आप इन्फॉर्मोस्कोपी पर पहली मर्तबा आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो 2011 में भीख मांगने से रोकने पर फैसलाबाद में सैकड़ों भिखारियों ने पुलिस एहलकारों से तसादुम किया और पुलिस स्टेशन पर पत्थर और ईंटें तक फेंकी। एक भिखारी ने कहा, पाकिस्तान में भीख मांगना कब से जुर्म बन गया? हम तब भीख मांगना बंद करेंगे जब हमारी हुकूमत IMF और दूसरे गैर मुल्की ममालिक से भीख मांगना बंद कर देगी। इस भिखारी की शायद ये बात बतौर कौम हमारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, लेकिन दूसरी तरफ इस बात का एतराफ़ तो 2 साल कबल वतन अजीज़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं कि हम जब भी किसी मुल्क में जाते हैं या फिर किसी मुल्क के सरबराह को कॉल करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि अब फिर ये हमसे भीख मांगेंगे। एक बार तो साहब बहादुर ने यह भी कह दिया था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। चूंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 75 सालों से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लिहाजा इसी नाजुक मोड़ से गुजरने के लिए हमारे नाम नेहाद लीडर्स कभी दोस्त ममालिक और कभी IMF का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अपने असल मुद्दे पर वापस आते हैं। लाहौर, कराची, मुल्तान या फिर इस्लामाबाद, पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर आप गाड़ी रोकें तो फौरन आपकी गाड़ी के गिर्द लोगों की एक भीड़ जमा हो जाएगी और वो आपकी गाड़ी के शीशों को खटखटाना शुरू कर देंगे और आपसे पैसों का मुतालबा करेंगे। गाड़ी में बैठा शख्स किसी इमरजेंसी में है, परेशानी के आलम में है या फिर इज़्तिराब में है, इन भिखारियों को उससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से। ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि मैं पढ़ सकना। आप किसी मार्केट में शॉपिंग करने गए हैं या फिर किसी होटल में खाना खाने गए हैं, ये भिखारी हजरात आपके पीछे ही रहेंगे। ये कोई इनफरादी काम नहीं करते, बल्कि ग्रोह की शक्ल में ये काम सर अंजाम दिया जाता है। उस ग्रोह का एक सरबराह होता है और छोटे बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाता है और फिर इलाके और ट्रैफिक सिग्नल ग्रोह में तकसीम किए जाते हैं। आधे पैसे शाम को ग्रोह का सरबराह लेता है और आधे सारा दिन भीख मांगने वाला। ਸਾਡੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ 8-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁxtਲਿਫ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ
ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੁੱਪ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ भी इंज ही लगता है कि पैसे मंगते गुजर जाएंगे। ये तो सिर्फ शहरों की कहानी है, देहात में भी आपको हर चौक चौराहे पर ये भिखारी ज़रूर मिल जाएंगे। बल्कि चावल और गंदम की फसल की कटाई के वक्त तो उनकी तादाद में खासा इजाफा हो जाता है। ये पेशावर भिखारी अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर किसानों से सूफी बुजुर्गों के लंगर के नाम पर भीख मांगते हैं और बड़ी मिकदार में चावल और गंदम इकट्ठा कर लेते हैं। ये भिखारी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ये कई दूसरे ममालिक में जाकर भी भीख मांगते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को FIA बैरून मुल्क भीख मांगने की गरज से जाने वाले 8 लोगों को कराची एयरपोर्ट पर पकड़ देती है। सिर्फ यही नहीं, FIA 2023 में मुल्तान से सऊदी अरब जाने वाले 16 भिखारियों को मुल्तान एयरपोर्ट पर पकड़ती है। लेकिन जहां 4 करोड़ भिखारी हों वहां एक FIA का इदारा क्या कर सकता है। पाकिस्तान से हर साल मुतअद्दिद गिरोह उम्रा और ज़ियारात के बहाने सऊदी अरब, इराक और ईरान का सफ़र करते हैं। लेकिन इस सफ़र में एक खौफनाक हकीकत छुपी हुई है जो हर किसी की नज़र से ओझल है। ये अफराद जो बज़ाहिर इबादत और रूहानी मकसद के लिए जाते हैं वहाँ जाकर एक ऐसी गैर कानूनी दुनिया में फंस जाते हैं जहाँ वो मजहबी मकामात पर भीख मांग कर पैसे कमाते हैं। और ये कोई मामूली पैसा नहीं, ये लोग वहाँ इतनी बड़ी रकम कमाने में कामयाब हो जाते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। यही कहानी जनूबी पंजाब के एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली रशीदा बीबी की भी है। रशीदा बीबी हर साल सऊदी अरब उम्रा करने जाती है, मगर उनका मकसद इबादत नहीं होता, बल्कि वो वहाँ जाकर एक धंधा शुरू कर देती हैं, भीख मांगने का धंधा। रशीदा बीबी ने उस धंधे को इतना कामयाबी से चलाया कि आज उनके पास तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने इतनी बड़ी दौलत इसी भीख मांगने के कारोबार से ही कमाई है। रशीदा बीबी और उन जैसे सैकड़ों अफराद हर साल सऊदी अरब, इराक और ईरान के मुकद्दस मकामात पर जाते हैं और वहाँ बैठकर लोगों से हमदर्दी हासिल करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि कोई उन्हें देखे, तरस खाए और पैसे दे दे। और ये पैसा एक दिन में नहीं बल्कि महीनों और सालों की मेहनत से जमा होता है। ये अफराद इतनी चालाकी से भीख मांगते हैं कि वो आप और मुझे आसानी से धोखा दे सकते हैं। जुलाई 2024 में हुकूमत ने भीख मांगने के नेटवर्क में मुलव्विस अफराद के 200 पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए हैं। लेकिन नाजरीन, ये तो आटे में नमक के बराबर है। पाकिस्तानी के भीख मांगने का ये कारोबार तो अब जापान तक भी फैल चुका है। ये कारोबार बुनियादी तौर पर जनूबी और वस्ती पंजाब के एजेंट्स के जरिए से चलाया जा रहा है जो भीख मांगने की इस सनत में सरगर्म है। ये एजेंट्स भिखारियों के तमाम अखराजात खुद उठाते हैं, जिनमें टिकट और वीज़े भी शामिल है। इन एजेंट्स का प्लान ये होता है कि भिखारियों को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाए, जहां उन्हें भीख मांगकर एक ख़ास रकम हासिल करने का हदफ दिया जाता है। जब भिखारी वीज़ा ख़त्म होने के बाद वापस आते हैं तो जो रकम भीख मांग कर कमाते हैं उसका आधा हिस्सा एजेंट्स के पास जाता है और आधा हिस्सा भीख मांगने वाले के पास। 30 जुलाई 2024 को होने वाले एक इजलास में सेनेट की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एक रिपोर्ट पेश की जाती है जिसमें ये इंकशाफ होता है कि गैर मुल्की ममालिक में गिरफ्तार होने वाले भिखारियों में 90% भिखारी तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस भीख मांगने से मुतल्लिक हमारा कानून क्या कहता है। पाकिस्तान के दी पंजाब वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 के तहत किसी भी शख्स को भीख मांगने पर 3 साल की कैद और 10 लाख से 30 लाख के दरमियान जुर्माना हो सकता है, और अगर कोई ये जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे मज़ीद 6 माह की कैद हो सकती है। लेकिन बात फिर वही कि पाकिस्तान में कानून तो है मगर कानून पर अमल नहीं है। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन भीख मांगने के बारे में इस्लाम क्या कहता है। शरीयत के लिहाज से मांगने के मुख्तलिफ सूरतें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मांगने वाला है वो वाकई ज़रूरतमंद है या नहीं। अगर मांगने वाला शख्स ज़रूरतमंद नहीं है, जिस तरह आजकल आम तौर पर एक फैशन बन चुका है
کچھ لوگوں نے اپنا وہ اس کو مشغلہ بنا دیا ہے، مصروفیت بنا دیا ہے، کاروبار بنا دیا ہے، جس کو پروفیشنل بہکاری کہتے ہیں، اور مانگنا ان کا عادت ہے، ان کی عادت ہے، مانگتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے مانگنے کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تحل المسألة لغنی ولا ذی مرۃ سویۃ۔ ایک شخص کو ضرورت نہیں ہے، غنی ہے، اور بلا ضرورت وہ مانگتا پھر رہا ہے، کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی مالدار تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تندرستی دی ہے اور اس کو صحت دی ہے، معذور نہیں ہے، سر سے پاؤں تک جسم کے سارے اعضاء اس ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایسی صورت میں وہ مانگتا پھرتا ہے، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایسے بلا ضرورت مانگتا پھرتا ہے، کل قیامت کے دن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا مانگنا اس کے چہرے پر زخموں کی شکل میں ظاہر ہوگا، اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ تو بلا ضرورت تو مانگنا جائز بھی نہیں ہے، نہ اس کو کاروبار بنانا جائز ہے، اور نہ اس کے معاشرے کے اندر جو جس طرح ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، نہ اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے مجھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہکاری ہے، مختلف چوکوں پہ، چوراہوں پہ، بازاروں میں، مختلف پبلک مقامات پر جو مانگنے والے ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی یہ خود مانگنے والے نہیں ہوتے، یہ مانگنے والوں کا ایک گینگ ہے، ایک مافیا ہے۔ اور یہ جو مافیا ہے، جو میں افسوس کی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو ادارے ہیں، مثال کے طور پر سرکاری محکمے ہیں، پولیس والے ہیں، پولیس کی سرپرستی میں، کسی بڑے افسر کی سرپرستی میں ایک ایریاز کو مخصوص کیا گیا ہوتا ہے، اور اس ایریا کو باقاعدہ کچھ افسران کی طرف سے، خفیہ مافیا کی طرف سے وہ ٹھیکے بھی دیا گیا ہوتا ہے۔ اس مافیا کا باقاعدہ اس بہکاریوں کے اس مانگنے میں کے ذریعے سے جو وہ اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے، اس میں باقاعدہ اس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں، حکومت اور ہمارے مقتدر قوتیں اور ہمارے ادارے وہ اس بہکاری پن کو ختم کریں، اگر پس پردہ یہی ہمارے ادارے یا سرکاری کچھ محکمے وہ اس کی پشپناہی کرتے ہوں، یا ایسے مافیا اور گینگ کے طور پر ان سے باقاعدہ اپنا وہ حصہ لیتے ہوں، تو یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے، حکومت کو اپنی سرپرستی میں یہ چیز ختم کرنی چاہیے، اور اس کی کسی بھی صورت میں حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، اس کے حوصلہ شکنائی ہی نہیں بلکہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بدنام صنعت کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے جو نہ صرف بیکاریوں کی حوصلہ شکنی کرے بلکہ ان کے پیچھے چھپے مافیا کو بھی بے نقاب کرے، اور پوری دنیا میں گرین پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکے۔ انفامس کاپی کی یہ ڈاکومنٹری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنے میزبان عدنان شمیر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔